अपने आप को सोशली वो अलग कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो से जान लिया होगा कि आज हम बात करेंगे हाइपरहाइड्रोसिस के बारे में। हाइपरहाइड्रोसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग होना। अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या एग्जर्शन वाला काम कर रहे हैं या फिर आप कहीं हीट वाले प्लेस पे हैं, वहाँ पर आपको स्वेटिंग होती है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। रेनी सीजन में एक्सेसिव स्वेटिंग होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप कोई एग्जर्शन नहीं कर रहे हैं या फिर आप कोई हीट वाले प्लेस में भी नहीं हैं और फिर भी आपकी पूरी बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हम एक्सेसिव स्वेटिंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट अभी इस टाइम पे आ रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि मुझे एक्सेसिव स्वेटिंग की प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने उनको समझाया कि ये मॉइस्चर वाला ही सीजन है, तो इसमें एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं डेली टू डेली रूटीन अपना वर्क करता हूँ, रेस्ट में भी रहता हूँ और इवन विंटर में भी हूँ, तब भी मेरे को एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। तो मैंने पूछा आखिर इससे उनको क्या प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, उसमें से पेशेंट ज़्यादातर ये बोलते हैं कि एक्सेसिव स्वेटिंग होना कोई बीमारी वाली बात नहीं है, लेकिन एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से आप सोशली किसी से भी इजीली मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको बहुत ऑकवर्ड लगता है उस टाइम पर मिलने में लोगों से। लगता है कि उसको पता चल जाएगा कि मेरे हाथों से पसीना आ रहा है, मैं हैंडशेक करूंगा तो पता चल जाएगा उनको। इवन मेरे एक पेशेंट है, वो ये बोलते हैं कि मैं छुपाने के लिए पूरे कपड़े पहनता हूँ, मतलब कि फुल टी शर्ट पहनता हूँ मैं। और एक पेशेंट टीनेजर ही है जो कि मुझे बता रहे थे कि वो कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उनकी पूरी कॉपी भीग जाती है, सारा कुछ बेकार हो जाता है और कॉपी कभी कभी फट भी जाती है। इतनी एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से दोस्तों उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो रहा था और वो बहुत ही ऑकवर्ड फील करते थे कहीं भी जाने के लिए। तो इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो मैंने दी उनको मेडिसिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी और विद इन 1 वीक में ही उनको फर्स्ट 2 डेज से ही रिलीफ दिखना स्टार्ट हो गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस के बारे में जैसे बताया, इसका मतलब यही होता है एक्सेसिव स्वेटिंग होना। और अब हम बात करते हैं इसके पीछे के कारण। इसके पीछे के बहुत ज़्यादा कारण नहीं है। एक है कारण प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी कारण एक ऐसा कारण होता है जैसे कि फैमिली हिस्ट्री में होना। अगर आपके मदर एंड फादर को एक्सेसिव स्वेटिंग रहती है तो आप में ये हो जाता है। सेकेंडरी रीज़न जो होता है वो होता है आपको अगर कोई मेडिकल इलनेस है, यानी कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, उसके साथ साथ ये एक्सेसिव स्वेटिंग देखी जाती है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगी, जैसे शुगर होना, थायराइड होना या हार्ट अटैक की जो कंडीशन होती है, उस टाइम पे भी लोगों को एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। हाई बीपी होता है जिनको, उनको भी बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। इसलिए दोस्तों जो सेकेंडरी कॉज है वो मेडिकल इलनेस के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों जो प्राइमरी कॉज होता है हाइपरहाइड्रोसिस का, वो मेनली हाथों में, पैरों में आता है पसीना। लेकिन जो सेकेंडरी होता है उसमें आपकी पूरी बॉडी में पसीना कहीं भी आ सकता है। आगे दोस्तों मैं बताऊंगी आपको कि आखिर हम कैसे मानेंगे कि हमको जो स्वेटिंग हो रही है वो एक नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। देखिए, अगर आप रेस्ट की कंडीशन में हैं, यानी कि आप आराम कर रहे हैं, डेली टू डेली अपना जो रूटीन वर्क होता है वो आप कर रहे हैं और आप ऐसे प्लेस में हैं जहाँ पर हीट नहीं है, यानी कि वो एरिया गर्म नहीं है और फिर भी आपको पसीना आ रहा है, और अगर आप दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही पसीना आ रहा है, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। दोस्तों एक दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हमको एक्सेसिव स्वेटिंग हो भी रही है तो इससे हमें क्या परेशानी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जिनको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है वो लोग झेलते हैं इस चीज़ को, क्योंकि वो सोशली और इमोशनली बहुत ही वीक फील करते हैं, क्योंकि वो सोशली किसी से भी मिलना पसंद नहीं करते हैं और हैंडशेक करना पसंद नहीं करते हैं, इवन वो हग करना पसंद नहीं करते हैं और फुल क्लोथ पहनते हैं। अपने आप को सोशली वो अलग कर लेते हैं। दूसरा होता है रीज़न, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता है। तीसरा एक मेडिकल रीज़न ये भी है कि आपको जैसे पता है, अगर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो जिस एरिया में एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, जैसे एक्जिला में हो रही है आपको, तो वहाँ पर
स्किन एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन आपका कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्वेट में इजीली ग्रो कर जाते हैं। तो ये परेशानी होती है एक्सेसिव स्वेटिंग की। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जिससे आपको पता चले कि ये मेरी नॉर्मल कंडीशन है या एबनॉर्मल कंडीशन है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज। अगर हम प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज को ही अगर हम रिजोल्यूट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्वेटिंग नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि अगर आपकी शुगर शूट अप कर रही है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप शुगर टेस्ट अपना करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, थायराइड टेस्ट करवा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं और अपना यूरिन टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा भी इसके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। अगर आपका मन करता है इन टेस्ट को कराने का तो आप जरूर करा सकते हैं। उन टेस्ट के नाम है आयोडीन स्टार्च टेस्ट, थर्मो रेगुलेटरी टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, सबसे लास्ट में है स्किन कंडक्टेंस टेस्ट। ये स्पेसिफिक टेस्ट है, आपकी विल पे डिपेंड करता है कि आप इन टेस्ट को करवाना चाहते हैं। कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज को रिजोल्यूट आपको जो मैंने ऊपर वाले टेस्ट बताए हैं उन्हीं के थ्रू पता चल जाता है और उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों की ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन में एक्सेसिव स्वेटिंग यानी कि हाइपरहाइड्रोसिस का कोई ट्रीटमेंट है? जी हाँ दोस्तों, हाइपरहाइड्रोसिस का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है होम्योपैथिक मेडिसिन में। यहाँ पर मैं आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन बताऊंगी। अगर वो आप में सिम्टम्स दिखते हैं तो वो आप मेडिसिन ले सकते हैं और आपको बेहतर रिजल्ट जरूर दिखाई देंगे। लेकिन इसके लिए आपकी प्रॉपर केस टेकिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रॉपर केस टेकिंग के बाद ही जो इंडिविजुअलाइजेशन के बाद मेडिसिन आती है, यानी कि जो आपकी ही मेडिसिन होती है कि रिजल्ट अच्छा दिखता है। तो यहाँ मैं सिम्टम्स जरूर डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपके वो मैच करते हैं तो वो आप मेडिसिन ले सकते हैं। क्योंकि आप में अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो एक मेन फीचर आप याद रखिएगा, अगर स्वेटिंग के साथ साथ आपको कोई वीकनेस फील नहीं होती है, यानी कि आपको फ्रेश फील होता है कि जब भी आपकी पसीना निकल जाता है आपकी बॉडी से तो आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पसीना निकलता है। तो आपको अगर स्वेटिंग अपनी कम करनी है तो मेडिसिन लेनी होगी आपको एपिकैक 30 में। एपिकैक 30 की आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है दिन में 3 बार। इसी का दोस्तों एक दूसरा सिम्टम है कि अगर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है और स्वेटिंग के साथ आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन फील होता है या गुस्सा आता है, आपको पसीना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो आपको मेडिसिन लेनी होगी मर्कसॉल 30 में। मर्कसॉल 30 की आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है दिन में 3 बार। इसी तरह दोस्तों बहुत से फैटी और फ्लैबी लोग होते हैं जिनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, थोड़े मोटे होते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। तो ऐसे लोगों को मेडिसिन लेनी होगी दोस्तों कैलकेरिया कार 30 में 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको एक पहले सिम्टम बताया था कि एक पेशेंट थे जिनके हाथ पूरे भीग जाते थे और वो कोई पेपर नहीं दे पाते थे, अपना एग्जाम नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी कॉपी भीग जाती थी। तो अगर आपके हाथ और पैरों से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आप कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप मेडिसिन लीजिए नेट्रम्यो 30 में। नेट्रम्यो 30 की आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है दिन में सिर्फ 1 बार। ये मेडिसिन आप दिन में सिर्फ 1 बार लेंगे, इसी से ही आपको 50% रिजल्ट विद इन 1 वीक में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, आपको अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है और उसमें से आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, यानी कि अनियन लाइक स्मेल आती है, ये पेक्यूलियर सिम्टम है। अगर अनियन लाइक यानी कि बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही है आपके पसीने में और एक्सेसिव स्वेटिंग भी है, तो आपको मेडिसिन लेनी होगी सल्फर 200 में। सल्फर 200 की आपको 2 ड्रॉप लेनी है दिन में सिर्फ 1 बार। इसी का दूसरा सिम्टम है दोस्तों, अगर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है और स्वेटिंग के साथ साथ आपको जो स्मेल है वो थोड़ी सी स्वीटिश स्मेल आ रही है। स्वीटिश आप अगर बहुत ज़्यादा उसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्मेल है पसीने की वो कुछ स्वीटिश सी है, यानी कि मीठी सी है। तो आपको मेडिसिन लेनी होगी थुजा 200, इसकी 2-2 ड्रॉप लेनी है आपको दिन में सिर्फ 1 बार। तो ये थी दोस्तों हाइपरहाइड्रोसिस यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। आप इन मेडिसिन को अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप यूज करिए और देखिए कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।